आज हम पहुंचे हैं अम्बाला शहर के कांग्रेस भवन में और हम बातचीत करेंगे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन जी से। जैन साहब, हमारा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने या कांग्रेस कमेटी ने ही इस दौरान क्या कार्य किए हैं और किस तरह की समस्याओं से आपने लोगों को जूझते हुए देखा है। देखिए, जहाँ तक इस महामारी की बात है, इस महामारी में ना तो ये कोई लोगों की जाति को हो रहा है एक विशेष को, ना ही अगर हम बात करें कि व्यक्ति विशेष को, ना ही किसी देश के। ये ऐसी महामारी है, विश्व में हर इंसान को इससे आज जूझना पड़ रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हमारा अब चौथा लॉकडाउन आज शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट ना होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याएं हुई हैं। और उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी जो अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश अनुसार हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर सब जगह आम जन की मदद के लिए जितने भी प्रयास हो सक रहे हैं वो कर रही हैं। सबसे पहले जो लोगों तक राशन नहीं था, खाना नहीं था, वहाँ हमारे स्टेट कंट्रोल रूम ने अलग अलग ज़िलों में टीम्स बनाकर कोऑर्डिनेट करके उनको राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया। हमने लोगों को टीम्स बना के फॉर्म्स भरने में मदद की, जो सरकारी मदद के लिए उन्होंने एक फॉर्म्स निकाले थे, लेकिन सरकार ने उन फॉर्म्स को ना मानते हुए एक नए तरह के फॉर्म्स फिर दोबारा भरने के लिए कह दिया। उसके बाद दूसरे फॉर्म्स भी रिजेक्ट करके आम जन के साथ धोखा करते हुए कोई प्रॉपर सहायता नहीं दी। और बाद में इन्होंने कमेटीज़ फॉर्म कर दी कि जी कमेटीज़ लोगों को राशन देंगी, खाना देंगी। आज इस आपदा की घड़ी में लोगों ने पार्टी लाइन से उठकर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने आम जन की मदद की है, वहीं हरियाणा सरकार लोगों की मदद करने में टोटली फेल रही है। अगर हम बात करें कि खाना पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की, तो उसमें पिक एंड चूज़ पॉलिसीज़ रही हैं। जो प्रॉपर लोगों को विश्वास था कि सरकार इस आपदा की घड़ी में हमारी मदद करेगी, वो उनको मदद नहीं हो पा रही है। हमारे जो प्रवासी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो अपने घरों में जाना चाहते थे, उनको घरों में जाने के बजाय उनको पहले खाना खिलाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं और फिर लाठियाँ मारते हैं। कल भी आपने यमुनानगर में देखा कितनी बुरी तरह लाठियाँ मार मार के हमारे भाइयों को, मजदूर भाइयों को, मेहनत का भाइयों को वहाँ से दौड़ा दौड़ा कर उनके पास जो जमा पूंजी थी, जमा पूंजी में उनके पास साइकिल थी या टूटी हुई चप्पलें थी, वो भी वहीं पे रह गई और भगा भगा कर मारा। इस सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं है। रादर मैं कहूँगा कि लोगों के प्रति कोई सोच नहीं है कि उनको हम कैसे मदद करें। मध्य वर्ग को बुरी तरह इन्होंने पीस दिया है। बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोगों के अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे दो। उनके राहत के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। टैक्स उसी तरह लिए जा रहे हैं, सब्जियों पे भी टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पे, डीजल पे। तो मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी सरकार से हर तरह से साथ खड़ी है कि लोगों की मदद की जाए। हमने 40 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री जी को दिया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको घर जाने में मदद हो सके, उनका किराए के रूप में हमने दिए। लेकिन अब भी देख रहे हैं कि वो बेचारे सड़कों पर लगातार बच्चों के साथ, बीवियों के साथ ऐसे जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फुटबॉल की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। फुटबॉल की तरह उनको यूपी के बॉर्डर पे ले आते हैं, वापस ले आते हैं, कैंट जाते हैं, सिटी भेज देते हैं, सिटी से पंजाब में भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि मानवता हम बिल्कुल भूल चुके हैं और वो इस देश के वासी हैं। जैसे आज आपने देखा कि अमेरिका से
भारतीयों को वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। हम एक राष्ट्र में होते हुए भी उनको एक राज्य से दूसरे राज्य जाने नहीं दिया जा रहा। अगर कोई अपने घर जाना चाह रहा है वो उसका जायज़ हक है। इतने इतने दिन सेंटर्स में रह रहे हैं और क्वारंटीन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर वो घर जाना चाह रहे हैं वहाँ क्वारंटीन कर दीजिए, उनको प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। लेकिन जो इंसान अपनों के बीच में इस दुख की घड़ी में जाना चाह रहा है तो उसको जाने दिया जाए। मेरी आपके थ्रू सबसे बड़ी ये मांग है। इसके अलावा हमने अपने भाइयों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पूरी सहायता की है। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी हमारे वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कानूनी सहायता भी हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। आज कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार अम्बाला में भी हम एक सेवा रथ, 2 सेवा रथ आज चलाएंगे अम्बाला ज़िले के लिए, जो कि मजदूर भाइयों को रास्ते में जो जा रहे हैं उनको राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। उनको खाने की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और लगातार कुमारी शैलजा जी एडमिनिस्ट्रेशन से, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही हैं। लोगों की समस्या को उनके सामने उठाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज यहाँ से हमारे सेवा रथ लॉन्च किए जाएंगे। जैन साहब, कांग्रेस ने जो भी कार्य किए हैं अपने लेवल पर और सरकार जो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो जिम्मेवारी है वो कांग्रेस निभा रही? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सरकार को हमारे सत्ताधारी जो नेता हैं उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हमारे मिनिस्ट्री होम्स अफेयर्स ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि जो भी प्रवासी भाई जहाँ पर है अगर वो जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर व्यवस्था की जाए रहने की, खाने की, और उनको साधन उपलब्ध कराया जाए कि वो अपने घर जा सकें। इसके बजाय ये देखा जा रहा है कि उनको इंस्टिगेट किया जाता है कि आओ आपको हम बॉर्डर पार करा देते हैं। हो सकता है वो पंजाब से आए हों, हो सकता है वो जम्मू से आए हों, हो सकता है वो कालका से आए हों, हो सकता है वो राजस्थान से आए हों, हो सकता है किसी और प्रदेश से आए हों। इसी देश के वासी हैं। जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उनको यहीं पे आश्रय देना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनकी समस्या देखनी चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने चाहिए और उनके जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैन साहब, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया है इस महामारी को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि उसका जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा? जुमलों का जनता को कभी फ़ायदा नहीं होता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभी तक यथार्थ पे कोई भी ऐसा इनकी तरफ से प्रावधान नहीं है कि लोगों के हाथ में पैसा है। आम जन को जब पैसा मिलेगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगी, ऐसा कोई इनका व्यवस्था नहीं है। जैन साहब, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे शुभकर्मन न्यूज़ चैनल को जो समय दिया, हम अपने चैनल की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।